आज की कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे देखेंगे रानी साया पे बिरजू और रानी की वीडियो दिखाती है। वीर इस वीडियो को देखने के बाद भी यकीन नहीं करता इस वीडियो पे और कहता है ये वीडियो फेक लगती है। रानी सा आपको जिसने ही भेजा ना बेवकूफ बनाया, ये रानी नहीं है और ये बिरजू नहीं हो सकता। बिरजू ऐसे कपड़े पहनता है क्या? और मैं उन दोनों को अच्छे से जानता हूँ, मैं उनके साथ बलिया मेरा हूँ, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है और वो ऐसा नहीं कर सकते। वीर यहाँ पे इस बात को नहीं मानता। रानी सा से कहता अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दीजिए और आप कहीं नहीं जाने वाली है, इतना कह के चले जाता है। यहाँ देखेंगे रानी साहब को लगता है अगर मेरी एक चाल कामयाब नहीं है तो क्या हुआ, अभी 3 चाल तो और बाकी है। यहाँ देखेंगे वीर जैसे बाहर जाता है तो देखता है कि बिरजू वही कपड़े पहना है और जयसिंह से बात कर रहा है। तभी वहाँ पे बिरजू जयसिंह से बात कर रहा होता है और कहता है ये कपड़े में मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? वो कहता है हाँ हाँ अच्छे लग रहे हो। फिर वहाँ से चला जाता है। जैसे वीर बाहर जाता है तो विक्रम उसे रोक लेता है और वीर को बताता है कि वहाँ जो मंडप सजी है आपको पता है किसके लिए सजी है? आपके लिए और कियारा के लिए सजी है। जी आप क्या करने जा रहे हैं ब्रो? आपको अपनी कोई फ़िक्र नहीं है, आपको किसी की फ़िक्र नहीं है, आपको रानी भाभी का कोई फ़िक्र नहीं है। यहाँ पे ये सारी बातें कहते हैं, उन्हें रोकने के लिए शादी कहते हैं, पर यहाँ पे उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और वो कुछ नहीं सुनता, चला जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पे रानी बिरजू से बात कर रही होती है, तभी बिरजू बताता है कि कल रात उसने क्या किया। वो बताता है कि रानी साहब के पास रात को गया था और रानी साहब से वहाँ पे उसने बातें किया था और रानी साहब को चेतावनी दी है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करे। ये सारी बात बताता तो रानी सुनकर चौंक जाती कि बिरजू ने रात में क्या किया। तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते से डांटती है और जैसे वीर वहाँ पहुँच जाता है तभी रानी बिरजू से कहती कल रात की बात डॉक्टर साहब को नहीं पता चलनी चाहिए, ये बात तुम अपने अंदर रखना और कभी ये बात गलती से बाहर नहीं आने देना बिरजू। ये बात वीर सुन लेता है तो वीर को लगता है कि कौन सी बात करी। तभी वीर यहाँ रानी के पास आता है, पूछता रानी कल रात आप कहाँ थी? तभी उसे शर्म आता बताने में। अभी मन ही मन रानी को लगता है कल रात की बात कैसे बताऊँ आपको, मुझे तो शर्म आ रही है और वो नहीं बताती। तभी बोलता है कि आपने बिरजू से बात करी रानी? तभी कहती नहीं बिरजू को तो मैंने सुबह से नहीं देखा, मेरी तो उससे बात नहीं हुई और वो वहाँ से चली जाती। वीर को लगता है रानी एक के बाद एक झूठ बोल रही है। यहाँ पे वो अभी बिरजू से बात कर रही थी और कहती बिरजू से उसने बात नहीं की। यहाँ देखेंगे तीनों बैठकर एक साथ बात कर रहे होते हैं और नंदिनी कहती हर चाल है ना कामयाब नहीं हो पाती, बार बार ये वीर और रानी एक ही हो जाते। तभी कहती रानी साहब बिल्कुल परेशान मत हो, इस बार सब कुछ ठीक होगा। यहाँ वीर फिर रानी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ता है तो देखता है कि यहाँ पे रानी और बिरजू बात कर रहे हैं। जहाँ पे बिरजू को वो बोलती है कि बिरजू कल रात की बात अपने दिल में रखना, कभी बाहर नहीं आने देना। डॉक्टर साहब को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हें पता है डॉक्टर साहब कितने भोले हैं, कोई भी बात बोल दो ना डॉक्टर साहब को तुरंत मान जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा भोले हैं। दोनों की बातें चल रही होती तो यहाँ पे वीर को लगता कि आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे थे। तभी बिरजू कहता हाँ हाँ कल रात की बात मैं किसी से नहीं कहूँगा रानी, ये हमारे ही मन में रहेगा। तभी कहती अगर तुमने ये बात बताया ना तो बहुत ही बड़ा भूचाल आ जाएगा, मैं बस तुम्हें इतना बता रही हूँ। तो वीर ये सारी बातें सुनता है तो उसे लगता है कि कोई ना कोई बात है और ये बात सुन के उसका दिल टूट जाता है। तभी रानी सा वहाँ पे आ जाती है और वीर से कहती वीर और कितना सुनोगे, चलो यहाँ से। तभी वीर आगे बढ़ने लगता है तो रानी सा रोक लेती है और कहती मैं तुम्हें और ज़्यादा इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें जितनी तकलीफ हो रही है वीर, और ज़्यादा तकलीफ तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ में तुम्हें नहीं देख सकती हूँ। और वहाँ वीर को वो बहुत ज़्यादा भड़काने लगती है। उसके बाद वहाँ पे वो बिरजू के वॉलेट दिखाती है और कहती है ये देखो बिरजू के वॉलेट में क्या है। उसमें रानी की फ़ोटो होती है जिसको देख के वीर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी बताती मुझे पहले ही शक हो गया था ये बिरजू और रानी ना कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं है। जिस दिन वो आया था उसी दिन मुझे शक हो गया था, किस तरह से वो लड़ाई कर रहा था रानी ये ने देखा था तुमने। यहाँ वीर भी फ्लैशबैक में जाता है, वो सारी बातें याद करता है किस तरह बिरजू उससे इतना गुस्सा हो रहा था और वो सारी बात याद करने के बाद वीर का दिल ही टूट जाता है।